हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम कि सोलर सिस्टम के अंदर कौन कौन से अदर मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देयर आर सम अदर बॉडीज़ विच आर रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि सन के अराउंड जो है प्लेनेट्स के साथ साथ और भी अदर बॉडीज़ होती हैं जो कि उसके चक्कर काटती हैं। दे आर ऑल्सो मेम्बर्स ऑफ सोलर सिस्टम, ये भी क्या होते हैं, मेम्बर्स होते हैं सोलर सिस्टम के। चलिए, तो सबसे पहला मेंबर है उसमें एस्टेरॉइड्स। देयर इज़ अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, यानी कि जो मार्स है और जो जुपिटर है उसके बीच में क्या है, लार्ज गैप होता है। इसी लार्ज गैप के अंदर जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज नंबर में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सन के चक्कर काटते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे ये वाली जो आपको इमेज दिखा रखी है, ये जो स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में प्रेजेंट हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं, सन के रिवॉल्व मतलब सन के अराउंड जो है वो चक्कर काटते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ये जो एस्टेरॉइड्स है उसको हम किसके द्वारा देख सकते हैं, जो लार्ज टेलीस्कोप होते हैं उसके द्वारा हम एस्टेरॉइड्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉमेट्स। व्हाट इज़ कॉमेट्स? कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स आर ऑल्सो मेम्बर्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम। कॉमेट्स भी क्या है, हमारे सोलर सिस्टम के मेम्बर्स हैं। ये भी क्या करते हैं, सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। हाउएवर देयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज़ यूजुअली वेरी लॉन्ग, यानी कि इनका जो रिवॉल्यूशन पीरियड है सन के अराउंड वो बहुत ज़्यादा होता है। कॉमेट्स अपीयर जनरली एज ए ब्राइट हेड विद ए लॉन्ग टेल। जो कॉमेट्स होते हैं वो किसकी तरह दिखाई देते हैं, उनका क्या होता है, ब्राइट तो हेड होता है और लॉन्ग क्या होती है, टेल होती है। इस तरह से कॉमेट्स जो है वो दिखाई देते हैं। द लेंथ ऑफ टेल ग्रोज इन साइज एज इट अप्रोचेज द सन। यहाँ पे मैं एक इमेज भी लगा दूंगी कॉमेट्स की कि कॉमेट्स किस तरह से दिखाई देते हैं, आप अभी देख लेना। The comets appear generally as a bright head with a long tail. The length of tail grows in size as it approaches the sun. यानी कि जो उनकी टेल है वो ग्रो करती रहती है साइज में जैसे जैसे सन के पास जाते हैं। The tail of comets is always directed away from the sun. यानी कि जो उसकी टेल होगी वो क्या होगी, हमेशा अवे होगी किससे, सन से। इस तरह से यहाँ पे देखिए इमेज, मैं यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये वाली जो इमेज है यही यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यही क्या है, कॉमेट्स है, इनका हेड जो है वो ब्राइट होता है और टेल इस तरह से होती है और टेल जो है वो पीछे की तरफ होती है। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये है, ये क्या है, आपके कॉमेट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट पोजीशंस जो है कॉमेट्स की यहाँ पर दिखा रखी है। मैनी कॉमेट्स आर ऑल्सो नोन टू अपीयर पीरियोडिकली, यानी कि बहुत सारे कॉमेट्स जो हैं वो जाने जाते हैं जो कि पीरियोडिकली क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। वन सच कॉमेंट इज़ हेले कॉमेंट। एक उनमें से कॉमेंट था जिसको हम हेले कॉमेंट बोलते हैं, विच अपीयर आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर्स, यानी कि 76 ईयर्स के बाद आपको वो जो हेले कॉमेंट है वो दिखाई देता है। ठीक है, लास्ट सीन कब हुआ था, ये 1986 के अंदर दिया था। तो 1986 में 76 प्लस कीजिए, उसके बाद जो ईयर बैठेगा उस ईयर में आपको क्या दिखाई देगा, कॉमेट्स दिखाई देगा। ठीक है, कैन यू टेल वन हेले कॉमेट विल बी विजिबल अगेन। अब आप मुझे बताओगे अगर 1986 में अगर आपको क्या दिखाई दिया है, 1986 में अगर आपको बेसिकली हेले कॉमेट दिखाई दिया है तो नेक्स्ट हेले कॉमेट कब दिखाई देगा, तो 1986 में आप क्या करेंगे, 76 ईयर्स को प्लस कर देंगे तो आपको क्या दिखाई दे, आपको क्या पता चल जाएगी, डेट पता चल जाए या ईयर पता चल जाएगा किस ईयर में ये दिखाई देगा। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है। प्लस करना आप सभी को आता होगा, बस प्लस करना है। ठीक है, सुपरस्टिशियस अबाउट द कॉमेंट्स, यानी कि क्या क्या धारणाएं हैं बेसिकली कमेंट्स के बारे में। कुछ पीपल्स जो हैं वो थिंक, यानी कि सोचते हैं कमेंट्स जो होते हैं वो मैसेंजर होते हैं डिजास्टर के, यानी कि जब जब कमेंट्स दिखाई देंगे इसका मतलब क्या है, डिजास्टर आने वाला है, लड़ाई होने वाली है, एपिडेमिक्स आने वाले हैं, फ्लड आने वाली है। बट ये सभी क्या है, मिथ्स हैं, सुपरस्टिशंस है। ठीक है, क्योंकि ये जो कमेंट है वो क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है और इसका मतलब इससे कोई भी चीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये क्या होता है, एक नेचुरल फिनोमिना होता है। नेक्स्ट आपका मेट्योर्स और मेट्रोराइट्स।
मेट्योर्स क्या होते हैं और मेट्योराइट्स क्या होते हैं? आप सभी ने देखा होगा टूटता हुआ तारा, वही क्या है आपके मेट्योर्स है। एट नाइट व्हेन द स्काई इज़ क्लियर, यानी कि जब नाइट में स्काई जो है क्लियर होती है, मून इज़ नॉट देयर, जब मून भी वहाँ पर नहीं होता है, यू मे समटाइम्स सी ब्राइट स्ट्राइक्स ऑफ लाइट इन द स्काई। ठीक है, आप क्या देखते हैं? ब्राइट स्ट्राइक्स देखते हैं लाइट की स्काई के अंदर, यानी कि जो टूटता हुआ तारा है वो आपको दिखाई देता है। दे आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार्स, इनको हम शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं। ऑल्दो दे आर नॉट स्टार्स, बल्कि स्टार्स नहीं होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? मेट्योर्स बोलते हैं। ए मेट्योर इज़ यूजुअली ए स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ओकेजनली एंटर द अर्थ एटमोसफियर। मेट्योर क्या होता है? एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है जो ओकेजनली एंटर करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। एट दैट टाइम इट हैज़ ए वेरी हाई स्पीड, और उस टाइम पे इसकी स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो फ्रिक्शन की वजह से ये गर्म हो जाता है और ग्लो करने लगता है, और एकदम से क्विकली क्या हो जाता है? ये इवेपोरेट हो जाता है। इसलिए आपको क्या लगता है कि जो तारा है वो टूट रहा है। दैट इज़ वाई द ब्राइट स्ट्राइक लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, और बहुत कम टाइम के लिए ये रहता है। नेक्स्ट है इस तरह से आपको दिखाई देगा, इस तरह से जो स्ट्राइक है इस तरह से दिखाई देगी। सब मेट्योर्स आर लार्ज एंड सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे इवेपोरेट कम्प्लीटली, यानी कि कुछ मेट्योर्स होते हैं वो बड़े भी होते हैं और वो अर्थ तक पहुंच जाते हैं कम्प्लीटली, जब तक वो इवेपोरेट होंगे तब तक वो अर्थ तक पहुंच भी जाते हैं। द बॉडी दैट रीचेज द अर्थ इज कॉल्ड मेटेरोइड्स, यानी कि जो बॉडी अर्थ तक पहुंच जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटेरोइड्स बोलते हैं। और जो बॉडी पहले ही इवेपोरेट हो जा रही है अर्थ पे पहुंचने से पहले, उसको हम मेटेरोइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो मेटेराइट्स हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म्ड। इन्हीं मटेरियल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं? जो साइंटिस्ट है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो नेचर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जो नेचर का मटेरियल है सोलर सिस्टम में वो किस थ्रू फॉर्म हुआ है। मेटियोर शावर्स, यानी कि टूटते हुए तारों की एक आप कह सकते हैं एक बहुत सारे टूटते हुए तारे आपको दिखाई देना। व्हेन द अर्थ क्रॉसेज द टेल ऑफ ए कॉमेट्स, यानी कि जब अर्थ जो है क्रॉस करती है टेल ऑफ कॉमेट्स, बहुत सारे मेटियोर जो है वो दिखाई देते हैं, जिसको हम मेटियोर शावर बोलते हैं। सब मेटियोर शावर अकर्स एट ए रेगुलर इंटरवल ईच ईयर, यानी कि कुछ मेटियोर शावर्स जो होते हैं वो रेगुलर इंटरवल पे हमेशा हर साल जो है दिखाई देते हैं। यू कैन फाइंड द टाइम ऑफ दियर अपीयरेंस फ्रॉम ए साइंटिफिक मैगजीन और फ्रॉम द इंटरनेट, यानी कि आप इनके इमेजेस भी देख सकते हैं साइंटिफिक मैगजीन्स में और इंटरनेट पर भी। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यू मस्ट हैव हर्ड दैट देयर आर नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ, यानी कि आप सभी ने सुना होगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में, जो कि अर्थ के चारों ओर क्या करती हैं? चक्कर काटती हैं। यू माइट वंडर हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जैसे कि अर्थ है, अर्थ के पास क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। इसी तरह से जुपिटर के पास भी बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं बेसिकली ये मैन मेड होती हैं और ये अर्थ से लॉन्च की जाती हैं, और ये क्या करती हैं? अर्थ के अराउंड जो है वो चक्कर काटती है, जैसे कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड चक्कर काटता है, वो क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है। इंडिया हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यानी कि इंडिया ने बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट्स को भी बिल्ड किया है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भी बिल्ड किया है, जैसे कि आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। आर्यभट्ट क्या है? पहली इंडियन सैटेलाइट है। सम अदर इंडियन सैटेलाइट आर इनसेट, IRS, कल्पना फर्स्ट, एडुसेट एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, दे आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की क्या होती हैं? बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं जो कि यूज़ की जाती है फोरकास्टिंग वेदर के लिए। ट्रांसमिटिंग द टेलीविज़न, यानी कि जो आप अभी अपना जो टीवी है उस पर आप देख पाते हैं, जो भी इतने सारे सीरियल्स आ रहे हैं, मूवीज़ आ रही हैं, पहले आपको केबल की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अभी क्या है? आप डायरेक्टली कोई भी जैसे कि एयरटेल का आता है और टाटा स्काई आता है, इस तरह से आप उसको लगा सकते हैं और इजीली आप अपने टेलीविज़न पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। रेडियो सिग्नल्स, ये सभी आप किसके थ्रू प्राप्त करते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू हमें ये चीज़ें मिलती हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग, ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए और रिमोट सेंसिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट बाय रिमोट सेंसिंग वी मीन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए डिस्टेंस। रिमोट सेंसिंग का यहाँ पर मतलब क्या है? कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना डिस्टेंस से। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर एक इमेज दिखाई गई है, ये बेसिकली ये क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो क्या कर रही है?
अर्थ के अराउंड क्या कर रही है, चक्कर रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, ये क्या है, इंडियन सैटेलाइट्स है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन सैटेलाइट्स। यहाँ पे जो इमेजेस दिखाई गई हैं। अब देयर आर सम पॉइंट्स which you have learned. First one is the phases of moon occurs because we can see only that part of moon which reflected the light of the sun towards earth। यानी कि जो phases of moon है हमें क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि जो पार्ट है मून का वो रिफ्लेक्ट होता है सन की लाइट्स के द्वारा। स्टार्स आर क्लिस्टर बॉडीज दैट एमिट लाइट देयर ओन। यानी कि स्टार्स जो होते हैं वो क्लिस्टर बॉडीज़ होती हैं जो कि खुद की लाइट एमिट करते हैं, और जो सन है वो खुद में भी क्या है, एक स्टार है। इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस डिस्टेंस ऑफ स्टार्स इन लाइट ईयर। लाइट ईयर के अंदर जो है वो डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है ये स्टार्स की। स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यानी कि जो स्टार्स है वो आपको किस तरह दिखाई देते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हुए। पोल स्टार अपीयर्स टू स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ। यानी कि जो पोल स्टार होता है वो किस तरह का होता है, स्टेशनरी स्टार्स होता है अर्थ का, क्योंकि वो बहुत क्लोज सिचुएटेड है एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ के। कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स है दैट अपीयर्स टू बी रिकॉग्नाइजेबल शेप्स। सोलर सिस्टम जो है 8 प्लैनेट्स के साथ साथ एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मेटियोर्स को कंसिस्ट करता है। जो बॉडी रिवॉल्व करती है दूसरी बॉडी के अराउंड उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। मून जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है, और कुछ प्लैनेट्स के पास क्या होती है, ऑलरेडी नेचुरल सैटेलाइट्स होती है, जैसे कि हमने पढ़ा अर्थ और जुपिटर पे भी है। वीनस एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है नाइट स्काइज के अंदर, और जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट होता है हमारे सोलर सिस्टम का। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब क्या है कि वो सैटेलाइट जो कि रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ, और ये क्या होती है, मैन मेड होती है, क्लोजर देन द मून, मून से पास होती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, या वेदर फोरकास्टिंग के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के, रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ की जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज, देन दिस चैप्टर इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।